चानियो साहब, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हम उठा सकेंगे? इस मौके से, इस मेहमान नवाजी से 12 ममालिक के वफूद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो अलग बात है कि इस तंजीम की वजह से पाक भारत ताल्लुकात तो कभी बेहतर ना हुए, लेकिन आज जयशंकर साहब भी जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई विफाकी वजीर नहीं गया जिस तरह बाकी सबको रिसीव करने के लिए गए, लेकिन दफ्तर खारजा का अमला जरूर गया। डू यू थिंक हमारी डिप्लोमेसी इज ऑन द राइट ट्रैक ड्यूरिंग दिस समिट, चांडियो साहब? मेरे ख्याल में उनको भी एहतराम के साथ लेने जाना चाहिए था, जैसे दूसरे ममालिक के नुमाइंदों को ना। रवैये से ही अपने ताल्लुकात को बेहतर हम कर सकते हैं। आम जिंदगी में भी रवैया ही सब कुछ होता है। आपका रवैया ठीक ना हो और आप कहें कि मेरी नीयत ठीक है कि मैं यूं का ये कर दूं, तो होगा नहीं। हमें रवैया ठीक करना पड़ेगा और दोनों मुल्कों की बेहतरी इसी में है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, दुश्मनी के मामला खत्म हो जाने चाहिए। चांडियो साहब, यू नो व्हाई डू आई आस्क यू दिस क्वेश्चन? मैं आपसे सवाल ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे और वो गए थे फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में एससीओ की, तो उनकी डिप्लोमेसी की वजह से आज जयशंकर पाकिस्तान आए हैं और उनकी मेहनत पे एक तरीके से मौजूदा हुकूमत ने पानी फेर दिया कि उनको कोई रिसीव करने वजीर भी नहीं गया। डू यू थिंक कि आज हमारे, क्योंकि नायब वजीर आजम भी एक ही शख्स है, वजीर खारजा भी एक ही शख्स है, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही? चांडियो साहब, मैं अभी पे तो बात नहीं करता, लेकिन मेरे को ये बात का इल्म भी नहीं था जो शाजिया बीबी ने की है और आपने मुझसे की। मैंने तो एक कारकुन, सियासी कारकुन की हैसियत में और पीपल्स पार्टी कारकुन में वही मौक़िफ़ रखा जो कुदरती तौर पे मेरे चेयरमैन ने रखा और शाहजहां बीबी ने आपको बताया। देखिए, मुल्कों के लिए ये जरूरी है कि हम उनकी बाहमी एहतराम का रिश्ता आपस में बहाल करें। आज क्या है, अफगानिस्तान हमारे बराबर में है, लेकिन हमारे मामला ठीक नहीं है। करेक्ट। हम आए दिन उन पे बातें करते, वो भी जो मुदाखलत करते वो भी हमारे मफाद में नहीं है। तो मुल्कों के लिए भी जरूरी है कि हम एतमाद की फिजा पैदा करें और ऐसा रवैया रखे। बिलावल साहब का वजीर खारजा के तौर पर जिस अंदाज से वो तरीक़ेकार था, वो तो जब उतरे तो खुद वजीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि भाई बिलावल साहब का जो कारकर्दगी है वो काबिल तारीफ है और हमें फख्र है इनकी कारकर्दगी पर। राइट। अब चांडियो साहब, अगला टॉपिक भी आप ही से शुरू कर लेते हैं। इस वक्त मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कराची बिलावल हाउस में आईनी तरमीम के हवाले से। डू यू थिंक कि सर मौलाना साहब मान जाएंगे? क्योंकि कल की जो उनकी तकरीर थी जलसे में सिंध में, वाजे कर देती है कि वो काफ़ी पॉइंट्स पे राजी तो हो गए हैं, लेकिन जो जजेस, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है ना चांडियो साहब, कि जिस तरह आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया जाता है, 4 नामों की लिस्ट हुकूमत को मिलती है, उसी तरह चीफ जस्टिस को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आपको मालूम है बाजवा साहब चौथे नंबर पे थे, उनको सिलेक्ट कर लिया गया, उनको एक्सटेंशन भी दिया गया, और आज बेचारी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है सब देख ही रहे हैं। आपकी नज़र में इज दिस द राइट वे टू सेलेक्ट ए चीफ जस्टिस? क्योंकि जब आइन को आज़ाद जरदारी साहब ने किया था अपनी हुकूमत में, उस वक्त तो सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनता, लेकिन अब उसके अगेंस्ट ही खुद पीपल्स पार्टी जा रही है, मौलाना साहब को राजी कर रही है। क्या होगा सर? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। बेहतर तरीका तो वही है जो एक तयशुदा उसूल है जी। उसके मुताबिक, जहाँ भी उसूलों के मुताबिक रियासती मामला चलते वो बेहतर चलते। लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की है वो ऐसे नहीं की होगी, जरूर उनके जहन में कुछ खदशात होंगे, कुछ तजावीज होगी, वो बात करेंगे तो पता चलेगा। हमें बगैर सुने सुनाए तो तबसरा नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता सर काजी साहब के जाने से हुकूमत की शतरंज की बिसात उलट जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा? काफी सारे लोग कह रहे हैं ये बात। ये अंदेशे तो है इनके, क्योंकि इस मुल्क में जब भी कोई इंतजाम चलता है वो शख्सी पसंद और नापसंद पे चलाते हैं, वो मुल्की मफादात को देख कर नहीं चलते। अभी भी ये जो इख्तलाफ किया जा रहा है बिलावल साहब की राय से, वो भी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। लेकिन मेरा ख्याल है एक बार मामला को दुरुस्त करके खदशात को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए और उसूल तय कर लेना चाहिए। उसूल पर अगर बात चलेगी तो मेरे ख्याल में किसी को भी तनकीद करने का मौका नहीं मिलेगा।